हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोकेम क्लासरूम। आज हम परमाणु संरचना के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड रे नलिका, इलेक्ट्रॉन का आवेश, द्रव्यमान का अनुपात यानी E/m और इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक, लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे एक सवाल है। क्या आपको पता है कि एक समय ऐसा भी था जब वैज्ञानिक मानते थे कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है और उसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता? हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था ये कि एक साइंटिस्ट ने दावा किया था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है और वो अविभाज्य है। ठीक, पर उसके बाद एक ऐसा प्रयोग हुआ जिसने विज्ञान की दुनिया ही बदल दी। अब वो प्रयोग क्या था? उस प्रयोग ने पहली बार साबित किया कि परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? परमाणु के अंदर भी छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं और उन्हीं में जो सबसे पहला कण खोजा गया था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कैथोड रे नलिका। हम समझते हैं कि कैथोड रे नलिका क्या है और ये कैसे काम करती है। ठीक, इसी के थ्रू तो उन्होंने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ चीज है कैथोड रे नलिका से। ठीक, वो कैसे किया था चलिए समझते हैं। किसी भी प्रयोग को समझने से पहले उसके उपकरण को समझना जरूरी है। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक लंबी मोटी कांच की बंद ट्यूब है। ये क्या है? ये लंबी मोटी कांच की बंद ट्यूब। ठीक है, अब इस नली के अंदर लगभग सारी हवा निकाल दी जाती है। ये क्या है? यहाँ पे देखो, एयर एट वेरी लो प्रेशर। इसके अंदर हवा का बहुत कम दबाव है, यानी इसके अंदर से हमने सारी हवा निकाल दी। ठीक है, अब इस नली के दोनों सिरों पर धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। एक ये रहा, ये कैथोड है और ये है एनोड। ठीक है, कैथोड पर होता है नेगेटिव चार्ज और एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच लगभग हाई वोल्टेज और कितना 10,000 वोल्ट या इससे भी ज्यादा वोल्टेज लगाया जाता है। ठीक है, इतना अधिक वोल्टेज मिलने पर कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकलती हैं। देखो ये निकल रही है और एनोड की ओर बढ़ती हैं। कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाएंगी। ठीक है, इन किरणों को ही क्या कहा गया? कैथोड रेज। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी। अब बात आती है कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। ठीक, ये जो टॉपिक है यही इसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनको कैसे पता चला कि जो कैथोड से जो किरणें निकल रही हैं ये इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होती है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने अपने प्रयोग किए। तो उन्होंने जो पहला अवलोकन किया उसमें उन्होंने क्या बताया? ये किरणें हमेशा कैथोड से निकलती हैं। याद रखना, ये किरणें हमेशा कहां से निकलेंगी? कैथोड से। इधर से जाएंगी एनोड की तरफ। ठीक है, दूसरा अवलोकन, ये बिल्कुल सीधी रेखा में चलती हैं। इससे पता चलता है कि इनमें गति है। क्या है कि ये बिल्कुल सीधी रेखा में चल रही है और सीधी रेखा में चलने का मतलब है कि इनमें गति है। इससे इन्होंने ये प्रूव किया कि इसमें गति है। और फिर तीसरा टेस्ट इन्होंने जो किया उसमें क्या पता चला? अगर हम इसके रास्ते में यहाँ पे कोई हल्का पंखा या कोई हल्के वजन वाली चीज रख दें तो ये क्या करती है? किरणें उसे घुमा देती हैं, रोटेट कर देती हैं। ठीक, तो इससे पता चला कि इनके अंदर द्रव्यमान और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और द्रव्यमान दोनों है इनके अंदर। ठीक, तो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन, इसमें इन्होंने क्या बताया? जब इनके पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और नेगेटिव चार्ज प्लेट है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव। ठीक, तो कैथोड किरणें हमेशा धनात्मक प्लेट की तरफ जाएंगी। ठीक, कैथोड किरणें यहां से धनात्मक, ऋणात्मक से मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रही है। ठीक, अब जरा सोचिए, कोई पॉजिटिव प्लेट की ओर आकर्षित होगी जब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब अगर कोई चीज नेगेटिव है कोई चीज, तो वो पॉजिटिव की तरफ तभी तो जाएगी जब वो खुद नेगेटिव होगी। अगर ये भी पॉजिटिव होगी तो ये इसकी तरफ क्यों जाएगी? भाई डिफरेंट चार्ज होते हैं वही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेम चार्ज तो नहीं अट्रैक्ट करने के, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो इससे ये साबित हुआ कि जो कैथोड रेज हैं वो कैसी हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहीं से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि कैथोड रेज कैसी हैं? कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज वाले सूक्ष्म कणों से बनी है। ठीक,
अब आते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज पर, कि इसके बाद उन्होंने कैसे प्रूव किया कि ये जो किरणें हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन से बनी है। सन 1897 में साइंटिस्ट जे थॉमसन ने इन कैथोड रेज का गहराई से अध्ययन किया, ठीक है। उन्होंने सिद्ध किया कि ये किरणें वास्तव में परमाणु के अंदर मौजूद निगेटिव चार्ज वाले अत्यंत सूक्ष्म कणों की धाराएं, और इन कणों को ही बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। इस प्रकार जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और यही परमाणु का खोजा गया पहला उप परमाणुविक कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल था। सबसे पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल था वो क्या था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रति द्रव्यमान का अनुपात यानी E/m, ठीक, कि इन्होंने E/m को कैसे प्रूव किया। अब हर साइंस में क्या होता है कि एक खोज होती है तो उसके साथ 10 सवाल और उठ जाते हैं उस पर, कि भाई ये खोज हो गई तो मतलब अब इसमें कोई पदार्थ बनाया है तो उसका वजन कितना होगा, ठीक, द्रव्यमान कितना होगा, आकार कैसा होगा, तो ये सब चीजों के लिए फिर से क्वेश्चन और ज्यादा उठ जाते हैं, तो फिर उन्हें प्रूव करना पड़ता है। तो ऐसे ही फिर इसमें हुआ कि ये तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन है कोई चीज, तो अब ये पता करना था कि उसका द्रव्यमान और आवेश का क्या अनुपात है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि वो नेगेटिव चार्ज है, तो फिर हमें ये भी तो पता करना है कि उस पर आवेश कितना होगा। तो आइए चलो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। थॉमसन उन समय इन दोनों को अलग अलग नहीं माप पाए, इन दोनों को, द्रव्यमान और आवेश को, लेकिन उन्होंने दोनों का अनुपात E/m ज्ञात कर लिया। उन्होंने कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा, ठीक, दोनों क्षेत्रों के कारण इलेक्ट्रोड रेज मुड़ती हैं। इस विचलन का अध्ययन करके उन्होंने गणना की और पाया कि E/m कितना है, E/m कितना आया, E/m is equal to 1.76 into 10 की पावर 11 kg -1, ठीक, ये उन्होंने बताया कि E/m का मान कुछ इतना होगा, ठीक। और उन्होंने ये कैसे पता किया, कैथोड रेज को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से गुजारा। तो उन्होंने जब ये काम किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रॉन रेज थी, वो मुड़ती हैं जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं। तो जब उन्होंने जहां पे उन्होंने मुड़ने का वो देखा उनका प्रोसेस, कि जैसा कि हमने यहाँ पे ये कैथोड है, ये एनोड है, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दिया, तो यहाँ तक तो ऐसे सीधी आ गई और यहाँ से आके ऐसे मुड़ गई, ठीक, कुछ ऐसे मुड़ गई। तो ये जो विचलन आया इन्होंने यहाँ से अध्ययन किया था E/m का, ठीक, ये जो E/m का मान निकाला ना उन्होंने, इस पॉइंट से उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक। पर इसका मतलब ये नहीं कि यही आवेश या यही द्रव्यमान है, ठीक, ये सिर्फ अनुपात है E/m। ये हम इसको ना तो आवेश कह सकते ना हम इसको द्रव्यमान कह सकते, ये आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है, ठीक। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है। अब साइंटिस्ट को सच में जानना था कि भाई आवेश क्या है इस पे। सब साइंटिस्ट क्यूरियस हो गए इस बारे में कि हमने इसका E/m तो निकाल लिया, अब इसका आवेश भी पता चलना चाहिए कि कैसे होगा। और ये काम किसने किया, रॉबर्ट ए मिलिकन ने, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ए मिलिकन। उन्होंने प्रसिद्ध ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तेल की अत्यंत सूक्ष्म बूंदों को दो आवेशित प्लेटों के बीच रखा और इलेक्ट्रिक फोर्स को इस प्रकार समायोजित किया कि एक बूंद हवा में स्थिर हो गई, ठीक। जब बूंद पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गया, तब उन्होंने कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया और उन्होंने क्या पाया, E is equal to -1.602 10 की पावर -19 C। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव क्यों लगाया, ये नेगेटिव इसलिए नहीं कि ये मान नेगेटिव में आया है, ये नेगेटिव तो सिर्फ इसलिए डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक,
इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिव चार्ज वाला, इसलिए उन्होंने ये माइनस लिखा है। ठीक, इसको आप ये मत समझिए ना कि ये मान माइनस में आया है, नहीं, ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति नेगेटिव है। ठीक, अब फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकाला। हमारा ई बाई एम कितना आया था, 1.776 इंटू 10 की पावर 11 सी के जी माइनस 1। ठीक, ये आया था हमारा। और अब ये हमारा चार्ज कितना आया, 1.602 इंटू 10 की पावर 19। ठीक है, तो इन्होंने इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से द्रव्यमान जो निकाला वो कितना आया, m बराबर 9×109 10 की पावर -31, ये आ गया इसका द्रव्यमान। ठीक, कैसे निकाला इन्होंने, पहले इन्होंने ई बाई एम दिया, अनुपात बताया, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश बताया, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश आ गया। ठीक, फिर इन्होंने इन दोनों को काउंट करा और फिर इन दोनों को काउंट करके जो मेजरमेंट आया वो क्या आया, द्रव्यमान का। ठीक है, और द्रव्यमान कितना है, 9.109 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक, अब हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस चैप्टर का, हमने जो भी पढ़ा है अब तक। कैथोड रे ट्यूब में कम दाब पर गैस भरी जाती है। ठीक, कैथोड और एनोड के बीच हाई वोल्टेज लगाया जाता है, 10,000 वोल्ट या इससे भी ज्यादा। ठीक, कैथोड से कैथोड रेज निकलती हैं जो कि नेगेटिव चार्ज होती है, और ये रेज हमेशा पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, इसलिए इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जे थॉमसन ने सिद्ध किया कि ये किरणें ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उन्होंने ई बाई एम का फॉर्मूला बताया, 1.76 इंटू 10 की पावर 11 सी के जी की पावर -1। ठीक, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताया, वो कितना था, -1.602 इंटू 10 की पावर -19 सी। फिर दोनों मानों से उन्होंने द्रव्यमान बताया जो कि था हमारा m इज इक्वल टू 9 इंटू 109 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक, तो दोस्तों आज हमने जाना कि एक साधारण सी कांच की ट्यूब जिसे कैथोड ट्यूब कहा जाता है, उसने विज्ञान के इतिहास की दिशा बदल दी। ठीक, इस प्रयोग ने पहली बार सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे और भी कई सूक्ष्म अणु हैं, सूक्ष्म कण हैं, सॉरी अणु नहीं, सूक्ष्म कण। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और बायोकेम क्लासरूम को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम प्रोटॉन की खोज और गोल्ड स्टील की कैनाल रे और परमाणु मॉडल को इसी तरह आसान भाषा में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।